नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आज गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर, इस महा उत्सव पर उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम थोड़ी देर के लिए ध्यान की ओर और फिर सत्संग की ओर चलेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, हम सबसे पहले प्रार्थना की ओर चलेंगे, प्रणाम की ओर चलेंगे, अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव की ओर चलेंगे। तो आइए।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, भीतर विराजमान श्री सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान में उतरने से पहले आप सभी को, सभी गुरुओं के शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समस्त गुरु तुल्य मूर्तियों को इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव का शत शत नमन वंदन प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, वास्तव में गुरु क्या है और गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, हमारे सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों ने क्या इशारा किया, उसे बाद में लेंगे। ज्ञान की ओर बाद में चलेंगे। जो सबसे परम आवश्यक है, ध्यान। आइए सबसे पहले हम उस ओर चलें, उस थोड़ी सी कमाई को कर लें। ज्ञान तो हमें बाद में भी मिल जाएगा, पहले हम ध्यान की ओर चलते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए आप अपने सारे संबंधों को, अपनी सारी जानकारियों को, अपनी पहचान को, जो जो आपको जन्म के पश्चात इस संसार से प्राप्त हुआ, उस सभी को अपने से अलग कर देना, थोड़ी देर के लिए अलग कर देना। एक निर्मल, पावन, पवित्र, विशुद्ध आत्मा नवजात शिशु की तरह मेरे साथ इस ध्यान मंदिर में चले आएं। इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव पर निर्मल, पावन, पवित्र होकर अकेले इस मंदिर में चले आएं, जिस मंदिर में आपका प्रभु, आपका परमात्मा, आपका सद्गुरु केवल और केवल आपके लिए विराजमान है। किसी और को साथ लेके नहीं आना, अकेले आना। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, चलें स्वयं की ओर, भीतर की ओर, परमात्मा की ओर। आइए आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। अपने सहज सुखद आसन में बैठ जाएं। आज गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव है। इस अस्तित्व में सारे जितने भी गुरु तत्व हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, उनके भीतर से अनंत ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। तो हम इस अवसर को अवसरवादी बना लें। बाहर के नेत्रों को बंद करके सीधा सीधा अपने शिव नेत्र में उतर जाएं। मन को, संकल्प, विकल्प को, विचारों को, सबको एक ओर कर देना। थोड़ी देर के लिए कोई मंत्र जप नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप सीधे सीधे शिव नेत्र में उतर पाए, जुड़ सके, मन से हट सके, तो हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य।
सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आपके ऊपर। साक्षी दृष्टा होते चले जाएं। आज का दिन हम सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक पल महत्वपूर्ण है। कब इन ऋषियों मुनियों की, सिद्धों की कृपा बरस जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जाग कर होश पूर्वक बैठना, ध्यान ही असली पूजा है। जब आप ध्यान में उतरते हैं, आपकी आत्मा आपके भीतर विराजमान आपके सद्गुरुदेव परमात्मा की पूजा करती है। ये पूजा का विधान ऑटोमेटिक चलता है। अपने आप आत्मा अपने परम तत्व परमात्मा की आराधना, पूजा, बंदगी करती है। आप बिल्कुल शांत होकर किनारे खड़े हो जाएं और शिव नेत्र से साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं भीतर। एक उत्सव बाहर है और एक भीतर। भीतर का उत्सव सदा सर्वदा का है। 12 महीने की बसंत, पल पल की दिवाली भीतर है। उस महा उत्सव की ओर बढ़ते चले जाएं। साक्षी दृष्टा होकर भीतर देखते चले जाएं। थोड़ी देर ध्यान में बैठना, किंतु पूरे होश और विवेक से बैठना। कहीं ये मन आपको अपने साथ ना लेके चला जाए। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। शरीर से परमात्मा की कोई बंदगी नहीं हो सकती। सूक्ष्म शरीर स्वतः ही परमात्मा की ओर बढ़ता है, स्वतः ही। बस जैसे ही आप बाहर से शांत होते हैं, बाहर के सारे उपद्रव बंद कर देते हैं, क्रियाओं से एक ओर हो जाते हैं, भीतर सूक्ष्म शरीर अपने आप यात्रा पर उतर जाता है। लगातार साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं।
उत्सव को उत्सव की तरह जीना, निराश नहीं होना, बड़े मस्त होकर बैठना, बड़े खुश दिल, बड़े आराम से बैठना, कोई चिंता नहीं करना। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं भीतर। और गहरे,
आइए प्यारे साथ को ध्यान से लौटते हैं, सत्संग की ओर चलेंगे, गुरु महिमा की ओर चलेंगे। प्रभु ने हमें अपने चरणों में बिठाया, थोड़ी देर के लिए ध्यान में उतारा। प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे सभी मिलकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, ये गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव जिसे हम सब आज बड़े प्रेम से मना रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, प्रेम का संबंध, जिसका नाम रखा गया गुरु पूर्णिमा। हर उत्सव मनाया तो बाहर ही जाता है, किंतु वो संकेत कहीं और करता है। इसलिए जितने भी हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनि हुए, जितने भीतर से जागे हुए महापुरुष हुए, उन सब का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। किताब में लिखी गई कहानी को पढ़ लेना अलग बात है, किंतु उसे सही सही समझने के लिए जिसने उसे लिखा उस जैसा मास्टर चाहिए। क्योंकि जो जैसा लिखा गया है और वैसा पढ़ लिया गया, ये तो बुद्धि का काम हो गया, और बुद्धि सदा बाहर काम करती है। बुद्धि को भीतर प्रवेश नहीं मिलता, भीतर तो परा बुद्धि का काम है। हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनियों ने भगवान वेद व्यास के नाम से वास्तव में ये जो गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव है, जिसे हम गुरु पूजा कहते हैं, ये भगवान वेद व्यास के नाम से है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा कही जाती है। अब व्यास पूजा का अर्थ उसे तो हम अभी बताने जा ही रहे हैं। पहले हम गुरु पूर्णिमा, गुरु और पूर्णिमा ये दो शब्द हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? हमारे शास्त्रों में सद्गुरु की महिमा कही गई, किंतु कौन से सद्गुरु की महिमा कही गई? पहले आप जरा उसे सुने, समझें, तब जानें। क्योंकि जो जो शब्द हमारे शास्त्रों ने सद्गुरु के बारे में कहे, वो किसी इंसान के बारे में तो हो ही नहीं सकते। वो क्या शब्द हैं? यूँ तो हमने ये विषय अनेकों बार वर्णन किया है, किंतु आज गुरु पूर्णिमा के महा अवसर पर, सुअवसर पर पुनः से हम इस विषय को उठाएंगे, ताकि हम जागृत होकर, जानकर इस उत्सव को मना पाएं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इसका अर्थ क्या है वास्तविकता में, तो सत्यता को हम कैसे उपलब्ध होंगे, सत्य को कैसे जान पाएंगे? एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत में, वो हमने रटा हुआ है,
संस्कृत हमें आती जाती नहीं है, हमने नहीं पढ़ी, किंतु उस श्लोक का अर्थ पता है, क्योंकि उसका अर्थ हमने कई बार किया है। पहले हमने सुना गुरुओं के मुख से, फिर उससे सुनने के बाद हमने उस पर चिंतन मनन मंथन किया और जाना कि वो श्लोक किस ओर इशारा करता है। पहले हम पूरा श्लोक सुना देते हैं, धीरे धीरे उसको चिंतन मनन बाद में करते रहिएगा। वर्णन हम अभी करेंगे इसका। कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्याधिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। इसमें कई शब्द आ गए प्यारे शिष्यों, प्यारे मित्रगणों, कई शब्द आ गए हैं। इन शब्दों में सद्गुरु की महिमा कही गई है। ब्रह्मानंदम, ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान वेद व्यास जी की वाणी है, क्योंकि गुरु के संदर्भ में भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्म के समान आनंद को प्रदान करने वाला हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख देने वाला हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, जो केवल ज्ञान की मूर्ति हो। कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, जो उसके भीतर से नूतन नित्य नूतन नया ज्ञान निकलता हो, आत्मज्ञान कहो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम, जो सब प्रकार से द्वंद्वों से परे है। ऐसा शख्स द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, जो आकाश के समान महाविराट है। गगन सदृशम एकम, जो एक है। नित्यम, जो सदा रहने वाला है। एकम नित्यम सर्वदय साक्षीभूतम, जो हर काल में साक्षी है, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में भी। एकम नित्यम विमलम अचलम, जो सदा पावन पवित्र अचल है। सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम, जो समस्त भावों से परे है। त्रिगुणातीतम, जो तीनों गुणों से भी परे है। सद्गुरुम तम नमामि, मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास जी की वाणी है। भले ही हमारे शब्द कुछ आगे पीछे हो गए होंगे, निस्संदेह हुए होंगे, क्योंकि बाहर से तो हम बाबा जी हैं, अनपढ़ गंवार, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ज्ञान व्यान नहीं है, सुना सुनाया है, किंतु प्रैक्टिकल है इसमें। तो जिस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी ने गुरु की महिमा के बारे में कहा, वो किसी इंसान के ऊपर लागू नहीं होता। इंसान के अंदर कुछ गुण हो सकते हैं, कुछ गुण, किंतु सारे गुण जो बताए गए, किसी भी इंसान में जिसने पंच भौतिक देह धारण की है, उसके भीतर हो पाना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। तो किस गुरु के बारे में ये महिमा कही गई? किस गुरु के बारे में? जब किसी भी देहधारी के पास ये सारे गुण हो ही नहीं सकते। ब्रह्मानंदम, ब्रह्म के समान कोई आनंद को प्रदान करने वाला हो, जो परम सुख देने वाला हो। द्वंद्वातीतम, जो सब द्वंद्वों से परे हो। द्वंद्व पाप से भी परे, पुण्य से भी परे, शुभ से भी परे, अशुभ से भी परे।
अर्थात इस प्रकृति में होने वाली हर घटना से परे। तो जिसने भी इस पंच भौतिक देह को धारण किया वो द्वंद्वातीत तो हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दृष्टि में कहीं पाप है तो कहीं पुण्य। तो जिस गुरु की बात कही गई द्वंद्वातीतम, तो देह में आने के बाद कोई द्वंद्वातीत तो हो ही नहीं पाया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम सदतम नमामि। तो इतनी सारी महिमा जिस सद्गुरु के बारे में कही गई, जिसने भी देह धारण की है उसके अंदर हो ही नहीं सकते, किसी के भीतर नहीं हो सकते। कोई भावों में बह जाता है, कोई द्वंद्वों में उलझ जाता है। कितना बड़ा कोई महात्मा हो, जब तक देह में रहेगा तब तक उसके भीतर ये गुण नहीं उतर पाते। ये मेरा, ये तेरा, ये भी नहीं मिट पाता। तीनों गुणों से परे अभी तक कोई संत महात्मा नहीं गया। या तो वो सत्व का, या कोई तमस का, या कोई रजस का, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, वो एक नहीं हो पाता। जिसे एक ओंकार कहा, आकाश की तरह विराट नहीं हो पाता। तो जिस सद्गुरुदेव के बारे में ये श्लोक कहा गया, वो सद्गुरु बाहर तो मिलने वाला नहीं है, हमें बाहर नहीं मिलने वाला। हमने अभी एक बात लिखी है कि मैं आपको प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता, ये बात परम सत्य है। किंतु प्रकाश किस ओर है, उस ओर का मार्ग जरूर दिखा सकता हूँ, उस ओर जरूर भेज सकता हूँ, इतना मैं जानता हूँ। तो जिस सद्गुरुदेव की महिमा कही गई है, वो सद्गुरु आपके भीतर बसता है, बाहर नहीं बसता। वो सद्गुरु है माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति। ऐसी महाशक्ति, ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा को सद्गुरु का रूप नाम दिया गया, जो आपके भीतर विराजमान है, जिसके लिए हम अक्सर कहते हैं अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़िए। जो माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है, अनादि है, अनंत है, जो शिव की शक्ति है, उसके भीतर ये सारे सद्गुण विराजमान हैं, सारे सद्गुण। तो प्यारे साथ को, हमारे शास्त्र जिस ओर इशारा करते हैं, हम उन इशारों को नहीं पकड़ते। लिखा है कि सागर शाही बन जाए, धरती स्लेट बन जाए, गुरु की महिमा लिखी ना जाए। किस गुरु की बात होती है? देहदारी की तो बात नहीं हो सकती। ये बात उस अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में है, आपके भीतर विराजमान आपके सद्गुरुदेव के विषय में है। भगवान वेद व्यास जी ने हमें हमारे भीतर विराजमान परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर प्रेरित किया। कोई भी भीतर से जागा हुआ संत, जो भीतर से जाग गया है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिसकी तार उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, जुड़ गई है, वो कभी किसी को बाहर किसी से नहीं जोड़ेगा। वो जोड़ेगा तो आपको आपके भीतर बैठे परमात्मा से, उस ओर अग्रसर करेगा। ये देह कुछ पल की मेहमान है, कुछ पल की, ये विदा होनी है, आज नहीं तो कल। किंतु सद्गुरु जिसके बारे में बात कही गई,
एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, कि जो सदा साक्षी है, सभी भूतों का, एक है, नित्य है, विमलम अचलम है, अचल है, तो ये देह तो हो ही नहीं सकती। वो तो भीतर बैठा परमात्मा ही हो सकता है। शब्द 100% सही है, अर्थ उसका सही निकालना आ जाए, समझ आ जाए, तभी बात बनती है। प्यारे साथ को हम बार बार गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम बाहर के देह पर आसक्त हैं। जिस दिन हमें भीतर एंट्री मिल गई, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर एंट्री मिल गई, रास्ता मिल गया, जिस दिन उससे संपर्क बन गया, जिस दिन आपका आपके भीतर बैठे प्रभु से प्रेम हो गया, आप दोनों जुड़ गए, बीच में स्पेस नहीं रहेगी हमारे जैसों की। जब तक हमारे जैसों की बीच में कोई स्पेस है, अभी तक आपका संबंध भीतर के सद्गुरुदेव से नहीं बना। और जब तक नहीं बना, तब तक आपके भीतर के गुरु का पूर्णिमा आपके लिए उदय नहीं हुआ। और इसी के साथ हमारे शास्त्रों में एक और श्लोक है, जिसे सभी गाते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, किंतु जो जागृत संत महात्मा कह गए या कहते हैं, कहते कुछ हैं, इशारा उनका कहीं और होता है। उनकी बात को समझने के लिए उनके लेवल तक पहुंचना पड़ता है, नहीं तो नहीं समझा जा सकता। अक्सर साधक वर्णन करता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि शब्द कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े, और हम अपनी बुद्धि के हिसाब से उन शब्दों को कहाँ फिट कर रहे हैं, कहाँ। गुरुर् ब्रह्मा, हम एक इंसान को ब्रह्मा की उपाधि दे रहे हैं, जबकि उसके भीतर ब्रह्मा वाले गुण नहीं हैं। एक इंसान को विष्णु की उपाधि दे रहे हैं, उसके भीतर विष्णु वाले गुण नहीं हैं, हो नहीं सकते। हम एक इंसान को शिव वाली उपाधि दे रहे हैं, अनादि अनंत अजन्मा की उपाधि दे रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी ने इस मंत्र के माध्यम से क्या इशारा किया, क्या संकेत दिया, वो हमें समझ तो होनी चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा, हमारे भीतर जो मां कुंडलिनी शक्ति है, वो ब्रह्मा है हमारे लिए। वो जब तक जागृत नहीं होगी, हमारा जन्म नहीं होगा, द्विज जन्म नहीं होगा। गुरुर् ब्रह्मा, और जब वो जागृत होकर हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेगी, वही विष्णु होकर हमारा पालन भी करेगी। वही शक्ति, भीतर की अनादि शक्ति, गुरुर्देवो महेश्वरा, वही महेश बनकर हमारे तत्वों को, हमारे जो विकार हैं, उन्हें नष्ट करके गुरु साक्षात परम ब्रह्म, फिर वही गुरु साक्षात परम ब्रह्म होकर हमारे सामने प्रकट होगा। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम साधकों ने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी सहूलियत के अनुसार परिभाषाएं बना ली हैं। बाहर के गुरुओं को, मेरे जैसे संतों को गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां देते हैं। नहीं, हम सभी केवल एक मैसेंजर, एक रास्ता दिखाने वाले हैं,
रास्ता दिखाने वाले, इशारा करने वाले हैं। किसी भी संत के भीतर इतनी तपस्या नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वह आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगा सके। और हम उस संत को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, परम ब्रह्म की उपाधि दे रहे हैं। ये तीनों चारों शक्तियां तो इस ब्रह्मांड को हिला दें, भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति की तो बात ही क्या है। किंतु कोई भी संत हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद साधक है। साधक स्टेज थोड़ी उसकी आगे की है। वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है। जब तक कोई सिद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता, जब तक उसके भीतर से पृथ्वी तत्व शून्य नहीं होता, आकाश तत्व पूर्ण नहीं होता, तब तक वो भगवान की उपाधि प्राप्त नहीं करता। जब वो भगवान हो जाता है, तब उसके हाथ में प्रकृति आ जाती है। फिर वो प्रकृति के हाथ में नहीं रहता, और जिसके हाथ में प्रकृति आ जाती है वो साक्षी दृष्टा हो जाता है। खेलता नहीं है प्रकृति से, प्रकृति के नियमों को तोड़ता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं करता, साक्षी हो जाता है। साक्षी, क्योंकि जो इंसान जितना बड़ा होता है, जितना शक्तिशाली होता है, उतना ज़्यादा विवेकी होता है। परमात्मा शक्तियां ही उसे प्रदान करता है जिसके भीतर संयम उतरता है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हम अपने आप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, परम ब्रह्म की उपाधि दें। ये सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परमात्मा का, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव का अपमान है। जिस इंसान का अपने ऊपर ही वश नहीं, कब मृत्यु सिर पे आ जाएगी, मृत्यु तक का वश नहीं उसके हाथ में कि मृत्यु को रोक सके, श्वासों को अपने हिसाब से चला सके। तो जिसका बस अपने ऊपर भी नहीं चलता, जो अभी आज्ञा चक्र का स्वामी नहीं बना, उसे हम इतनी बड़ी उपाधि कैसे दे सकते हैं। आप गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाइए, बड़े चाव से मनाइए, बड़ी खुशी से मनाइए, किंतु भीतर एक ही भाव रखना कि आप जिस गुरु की महिमा गा रहे हैं, वो गुरु आपके भीतर विराजमान है, जो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, जो जन्म से ही आपके साथ है, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। उस गुरु की गुरु पूर्णिमा मनाना। बाहर केवल एक मैसेंजर्स हैं, समझाने वाले हैं, संदेशवाहक हैं, इससे अधिक नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे, ये आपकी भूल है। हम सभी साधक हैं। कोई थोड़ा पहले चला, उसने कुछ प्राप्त किया, कुछ देखा, कुछ जाना, वो आपकी थोड़ी सी सहायता कर देता है कि सामने वाला रास्ता ऐसा है, उस रास्ते पे चलिए। वो इतनी सहायता करता है आपकी, इतनी सहायता करता है, क्योंकि उसने तपस्या की है, तप कर रहा है, उसके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हुई है, वाइब्रेशंस इकट्ठी हुई हैं, और जैसे ही आप उसके नज़दीक बैठते हैं, उसकी ऊर्जा का, उसकी वाइब्रेशंस का अनुभव करते हैं। किंतु उस अनुभूति को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, तो ये आपकी मिस्टेक है, ये गलती है। उसके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हुई है। धीरे धीरे जिस दिन आप देखना, एक छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो गया, उसके वस्त्र बदलते चले गए, पाँव की जूती बदलती चली गई, सूझबूझ
सब बदलती चली गई। तो इस बदलने का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो परमात्मा हो गया। हाँ, उसने जीवन में अब कमाई की, मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा किया, अब उसके पास है। अब वो कुछ उस धन को सेवा में बांट देता है, तो आप उसे दाता नहीं समझ लेना। कुछ बांट सकता है, कुछ, क्योंकि जितना है उसमें से कुछ वो रखता है, कुछ बांट देगा। किंतु वो सारे ब्रह्मांड का मालिक तो नहीं बन गया, विश्व का मालिक नहीं बना, अपने देश का मालिक नहीं बना, थोड़ी सी पूंजी का मालिक बना, थोड़ी सी पूंजी का। उसकी थोड़ी सी पूंजी को देखकर उसे परमात्मा डिक्लेयर करना, गुरु डिक्लेयर करना सही बात नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज की गुरु पूर्णिमा आप सबके लिए अति विशेष हो जानी चाहिए, अति विशेष। आज की गुरु पूर्णिमा में हर गुरु की और हर शिष्य की परीक्षा भी है, क्योंकि अभी तक जितनी गुरु पूर्णिमाएं मनाई गईं, गुरु और शिष्य इकट्ठे थे। आमने सामने ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है, हो सकता है। अग्नि नज़दीक है, उस अग्नि को सेका जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। किंतु आज अग्नि आपसे बहुत दूर है, किंतु फिर भी आपको उस अग्नि की तपिश मिले, उस अग्नि का अनुभव मिले, तो जानना कि जिससे आपने संबंध जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, हाँ, वास्तविकता में वो कुछ है। अगर उससे आपको कुछ नहीं मिलता तो सूर्य लाखों मील दूर है, फिर भी उसका तप, उसका तेज आप तक पहुंचता है, उसकी ऊष्मा आपको मिलती है। सूर्य प्रमाणित करता है अपने तेज को, अपने तप को। ठीक वैसे ही संत ने तपस्या की, महात्मा ने तपस्या की, उसके पास ऊर्जा है। अब वो कहे कि तुम मेरे पास बैठोगे तभी तुम्हें उसका अनुभव होगा, किंतु सूर्य तो ऐसा नहीं कहता। इस गुरु पूर्णिमा पर इस कोरोना ने शिष्य के सामने गुरु की परीक्षा खड़ी कर दी कि जिस गुरु से मैं जुड़ा हूं, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं, क्या वास्तविकता में वो गुरु ऊर्जा से ओतप्रोत है भी या नहीं। तो ये गुरु की परीक्षा का समय है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप अपनी भावनाओं के अनुसार अपनी गुरु पूर्णिमा जरूर मनाएं। हम मना नहीं करते, अवश्य मनाएं। अपने गुरु को जो मर्जी स्थान दें, जो मर्जी स्थान दें, किंतु उसके साथ साथ आप अपने जीवन में ध्यान को भी उतारिए, ध्यान को भी उतारिए। एक विषय है भक्ति का, श्रद्धा का। हम मान लेते हैं बिना जाने, किंतु ध्यान जना देता है। आप ध्यान करते हैं, आपका गुरु भी ध्यान करता है। दोनों जब कहीं भी बैठते हैं तो दोनों का आपस में एक संपर्क बनता है। जैसे दो मोबाइल, एक आपके पास है, एक हमारे पास है। आप देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, आपने फ़ोन ऑन किया, हमने फ़ोन ऑन किया, हमने यहाँ से कॉल लगाई, आपको कॉल रिसीव होगी, कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। अगर दोनों का सिम एक्टिवेटेड है, दोनों का फ़ोन ठीक है, सिग्नल ठीक है, तो दोनों का कनेक्शन मिलेगा, बातचीत होगी। बिल्कुल यही सिद्धांत भीतर का भी है। आप ध्यान में बैठे, पूरी ईमानदारी से बैठे,
पूरी ईमानदारी से, पूरी प्यास, लगन से, जिज्ञासा से ध्यान के मार्ग पे उतरे। और जिसे आप गुरु मानते हैं वो भी ध्यानी है, ईमानदार है, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो जब दोनों आपस में ध्यान में बैठेंगे, दोनों की ऊर्जा आपस में जुड़ेगी। ये दोनों की ऊर्जा का जुड़ जाना प्रैक्टिकली प्रमाणित होगा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हैं। और यदि केवल बातें ही हैं, हम कहेंगे कि आपके पास तपस्या नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सो एक्सक्यूज, तो नहीं। आपने बीते कल में क्या किया हमें नहीं देखना। आज अभी इसी पल आप अगर ध्यान में बैठ रहे हैं और पूरी होश, पूरी ईमानदारी से, और जैसे आपको मास्टर बिठाना चाह रहा है आप बिल्कुल वैसे ही बैठ रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, आपस में कम्युनिकेशन नहीं बनता। आप यदि ईमानदार और सही हैं फिर भी कम्युनिकेशन नहीं बनता, तो मास्टर खाली है, भीतर से कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो। और यदि आपस में कम्युनिकेशन बनता है, अब ईमानदारी का प्रमाण ना तो आप हमें देंगे ना हम आपको देंगे। ये कनेक्शन, आपका कनेक्शन आपकी और गुरु की ईमानदारी का प्रमाण होगा। ये ध्यान की यात्रा अनंत की यात्रा है, किंतु ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि दोनों का कम्युनिकेशन जुड़ा। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान। ईश्वर के द्वार तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हैं। हमने एक बार आपको बताया था, पुनः से बता देते हैं, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रैक्टिकली समझा देते हैं। प्यारे साथ को, आप ये सभी माला देख रहे होंगे। इस माला में 108 मनके हैं और 109वां मनका इसके ऊपर है, जिसे हम सुमेरु कहते हैं। आप यहां से चलें या यहां से चलें, ये है सबसे टॉप पे परमात्मा। एक समझाने के लिए, ये है परमात्मा। ये सारे रास्ते हैं, भक्ति, मंत्र, पूजा, हवन, यज्ञ, जितने भी हैं, ये 108 मार्ग हैं ध्यान तक, ध्यान के मंदिर तक, सुमेरु तक पहुंचने के लिए। ये 108 मनकों की माला जो है, हम किसी जन्म में पूजा करते हैं, किसी जन्म में हवन, किसी में यज्ञ, किसी में सेवा, किसी में कुछ। ये सब करते 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 हम एक दिन, हमारी माला यहाँ से चलते चलते पूर्ण हो जाती है और सुमेरु पे आके खड़ी हो जाती है। सुमेरु के बाहर, अर्थात हम ध्यान मंदिर के बाहर पहुंच गए। ये ध्यान मंदिर है, और जिस दिन हम ध्यान मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं कि इसके ऊपर परमात्मा है, ओपन, कुछ भी नहीं इसके ऊपर। उस दिन ये 108 मन के नीचे गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। इन सब का उद्देश्य था आपको सुमेरु तक पहुंचाना, ध्यान तक पहुंचाना। अब जैसे ही आप ध्यान में उतरने लगे, सुमेरु में उतर गए, ध्यान में उतर गए, ध्यान आपके 108 मार्गों से जो आप यात्रा करके आए, वो यात्रा आपकी सहायक बनी, व्यर्थ कुछ नहीं गया। ये 108 मार्ग ध्यान तक पहुंचने के मार्ग हैं, गलत नहीं है। इनके बिना आप ध्यान मंदिर तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको मंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये सब क्रॉस करते 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 आना ही पड़ेगा। यहाँ जंप नहीं है,
जंप नहीं है। और जैसे ही आप 109वें मनके पर पहुँचे, सुमेरु पर पहुँचे, सुमेरु और 108वें मनके के बीच में एक स्पेस है जिसे कहते हैं ध्यान का द्वार। अभी आप ध्यान के द्वार तक पहुँचे हैं। जैसे ही वो स्पेस खत्म होता है, आप ध्यान के बीच में प्रवेश करते हैं। आपने सुना, जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने से पहले हम क्या कहते हैं? आज तक आपको जन्म के पश्चात जो भी मिला, सबको बाहर छोड़ दें, अकेले भीतर प्रवेश करें। और जब आप ध्यान मंदिर में प्रवेश किए, तो सीधा सीधा अब सुमेरु के ऊपर कोई गांठ नहीं, कोई मनका नहीं, कुछ भी नहीं। हम कहते हैं ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद सीधा सीधा अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ें, अपने भीतर बैठे सद्गुरु से जुड़ें। बाहर के किसी गुरु संत महात्मा से संबंध किनारे कर दें, सब मंत्रों को छोड़ दें, सब अनुष्ठान छोड़ दें, क्योंकि माला के 108 मन के पूरे करके आप आ चुके। अब यदि फिर से आपने रिवर्स घूमना शुरू कर दिया, अक्सर क्या होता है, हमने पूरी माला जपी, माला जपने के बाद हम आगे नहीं जाते, फिर माला शुरू कर दी, फिर माला पूरी हुई, फिर माला को घुमा लिया, तो पूरा जन्म हम इसी चक्कर में ही घूमते रह जाते हैं। सुबह हवन किया, शाम को पूजा, फिर मंत्र किया, ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हम ध्यान में प्रवेश नहीं करते। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जब आपकी माला 108 मनकों की पूरी हो गई, फिर रिवर्स किस बात का? फिर रिवर्स गए किस बात का? अब तो आपको आगे निकलना है, किंतु हम अक्सर माला फिर घुमा लेते हैं, फिर बार बार। अर्थात हमें सही संस्कार, सही ज्ञान ही नहीं दिया गया। अब हवन यज्ञ पूर्ण हो गया, पूर्ण आहुति भी हो गई, उसके बाद आप क्या करते हैं? प्रणाम करके चल देते हैं। किंतु इस विषय में क्या कर रहे हैं आप? 24 घंटे माला ऐसे घूम रही है, पूरी हुई फिर घुमा दी, पूरी हुई फिर घुमा दी। कभी आके आपने सुमेरु पे भी हाथ रखा, सुमेरु को भी पकड़ा, कभी ध्यान में भी प्रवेश किए? नहीं किए। इसीलिए हमें परम शांति, परमानंद, परमात्मा, भीतर बैठा सद्गुरु नहीं मिलता। हमारी अपनी गलती है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर मेरे प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक ही संदेश देंगे। 108 मनकों की माला जिसकी पूरी हो गई हो, जिसने अपने जीवन में सारे हवन यज्ञ पूजा पाठ मंत्र सब कर लिए हों, वो अब सीधा सीधा भीतर प्रवेश कर जाए, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाए, जिसकी ओर भगवान वेद व्यास जी ने इशारा किया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम परम गगन सदृशम तत्वमस्याधिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसकी महिमा भगवान वेद व्यास जी ने गाई। हम आनंद चाहते हैं, सुख और दुख हमने हर जन्म में झेले, इस जन्म में भी बहुत झेले। ब्रह्मानंदम, ब्रह्मा के समान आनंद चाहता हूँ, आनंद की ओर बढ़ना चाहता हूँ, परमानंद चाहता हूँ, किंतु चाहता तो परमानंद हूँ, खोज बाहर रहा हूँ। ये परमानंद भीतर मिलेगा, भीतर की ओर मुड़िए।
जिस मंत्र की महिमा भगवान वेद व्यास जी ने गाई, एक एक शब्द वो हमारे भीतर के सद्गुरुदेव पर लागू होता है। मैं ऐसे सद्गुरुदेव को नमन करता हूँ। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस अनंत की यात्रा पर कौन कितना आपका सहाय बनता है, आपकी प्यास पे निर्भर है। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने इस प्रकृति में हम सब के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, वैसा संत महात्मा गुरु हमें मिल जाता है। परमात्मा उससे मिलवा देता है। यदि कोई साधक परम शांति, परमानंद, मोक्ष, मुक्ति, आनंद चाहता है, भीतर मुड़ना चाहता है, सिद्धत्व की ओर जाना चाहता है, ऋषियों मुनियों की ओर जाना चाहता है, तो परमात्मा ने उसके लिए भी वैसे संत की इस धरा पर व्यवस्था कर रखी है। उसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। कमी तो हमारी जिज्ञासा में, हमारी प्यास में है, क्योंकि हमें कंकर पत्थर इकट्ठे करना सिखाया गया, हमें समुंदर के किनारे पर खड़ा होना सिखाया गया, कभी भीतर की ओर जाना नहीं सिखाया। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, गुरु और शिष्य में जो संबंध है, जो खाई है, वो आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। गुरु बड़ा अहंकारी होता है, वो शिष्य को दबा के रखना चाहता है, दबा करके। गुरु को गुरु होने का गरूर होता है, तो जिसको गरूर होगा वो दूसरे का गरूर कहाँ मिटा पाएगा। इसलिए जब तक आपको कोई ऐसा संत ना मिल जाए, ऐसा गुरु ना मिल जाए, जो आपके साथ, आप भले ही उसके साथ गुरु का रिश्ता बनाएं, किंतु गुरु आपके साथ मित्रता का रिश्ता बनाए, प्रेम का रिश्ता बनाए, खाई को प्रेम से भर दे ताकि आप उसे लांघ सकें। ऐसे संत महात्मा गुरु की तलाश कीजिए, जो आपके साथ मित्र बनकर जी सके। ऐसे गुरु की ओर बढ़िए जो आपके लिए हो, आपके लिए। ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए अनंत संपदाओं के भंडार लेके आए, अनंत भीतर के मोक्ष मुक्ति के द्वार खोल दे, आपके भीतर बैठे परमात्मा से, आपके भीतर बैठे सद्गुरुदेव से आपको मिला दे। ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए सुअवसर बन जाए, यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। और हमने आपको एक बात समझा दी बिल्कुल सीधे शब्दों में। अगर प्रामाणिकता ना मिले, समय व्यर्थ नहीं करना, समय व्यर्थ नहीं करना। आपका समय, आपकी श्वास बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आपका जन्म मेरे लिए नहीं हुआ, आपका लक्ष्य मैं नहीं हूँ, आपका लक्ष्य तो परमात्मा है, आपके भीतर बैठा सद्गुरु है। आपका जन्म मोक्ष मुक्ति के लिए हुआ है, मेरे लिए नहीं। यदि मेरी तरफ चलने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हारा रास्ता तय नहीं होता, तुम मंजिल के नज़दीक नहीं पहुंचते, भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं उतरती, तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, शास्त्र कहता है, शास्त्र हम नहीं कहते, सनातन धर्म इसका प्रमाण देता है। अगर लाठी कमज़ोर पड़ जाए या काम की ना हो, बदल लेना, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। लाठी का काम है आपको सहारा देना। अगर लाठी ही आपको आपका सहारा मांगने लग जाए,
उस लाठी को छोड़कर आगे निकल जाना। इस प्रकृति में परमात्मा ने अनंत व्यवस्थाएं बना रखी हैं, अनंत व्यवस्थाएं। तुम अपनी यात्रा जारी रखना। अगर तुम्हें कोई ना मिले, चिंता नहीं करना। ध्यान में बैठकर भीतर बैठे अपने परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, आखिर हमने इष्ट देव मंत्र दीक्षा क्यों दी? हम गुरु मंत्र दीक्षा भी तो दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल बेवकूफ़ी तो बनाना है नहीं। हम आपको आपके भीतर बैठे परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके भीतर बैठे परमात्मा की आप पर कृपा नहीं होगी, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई संत कुछ नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं दे पाएगा। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आपको अगर बाहर से कोई रास्ता नज़र ना आए, अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, कोई संत महात्मा दिखाई ना दे, तो अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा से बार बार विनती करना। वो सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। थोड़ी देर हो सकती है, आपकी जैसे ही कमाई इकट्ठी होगी वो सुनेंगे, और आपके लिए उन्हें स्वयं आना पड़ जाएगा, स्वयं। अभी के लिए इतना ही स्वीकार करना। समस्त गुरुओं के शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समस्त गुरुतुल्य मूर्तियों को इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव का शत शत नमन वंदन प्रणाम। मिलते हैं प्यारे साथ को बहुत जल्द। जो समय हमने बताया था उस समय के अनुसार फिर मिलेंगे, भीतर उतरेंगे, अपने ही भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलते जाएंगे। और जिस पग पे आपको लगे कि राह दिखाने वाला इंसान अर्थात मैं गलत हो गया हूँ, उस लाठी को छोड़ने में एक पल नहीं लगाना, एक पल नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपका लक्ष्य परमात्मा है, मोक्ष मुक्ति है, हम नहीं हैं। मैं लाठी आपका लक्ष्य नहीं हूँ, एक सहारा हूँ थोड़ी देर के लिए। आज नहीं तो कल आपको भीतर ही उतरना है, भीतर ही उतरना है। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव पर, व्यास पूजा के महा उत्सव पर, उन सब की ओर से आपको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु करे आपकी ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव सफल हो, आप सब गुरु के चरणों के काबिल बने और गुरु की कृपा के पात्र बने। गुरु का भरपूर आशीर्वाद आप सब पर सदा बरसता रहे। ओम नमः शिवाय। अब प्यारे साथ को बाहर बारिश थोड़ी रुक गई है, चलो आपको
बाहर के आज हिमालय के दर्शन कराए जाएं। सुबह से बहुत बारिश थी, तो जिस कारण से रात भर से ही बारिश थी, तो अभी रुकी है। चलें बाहर, थोड़ा सा आपको बाहर के दर्शन करा दिए जाएं, हिमालय दर्शन कराए जाएं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साधको, आप सब की ओर से देवादिदेव महादेव के चरणों में, समस्त गुरुओं के गुरु महादेव के चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के महाउत्सव का मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे आराध्य भगवान सदाशिव आप सब पर गुरु होकर अपना आशीर्वाद बरसाएं, यही प्रार्थना मैं सदाशिव भगवान भोलेनाथ के चरणों में करता हूँ। आप सबको सदा शुभ आशीष प्रभु के चरणों से सदा मिलती रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। आप सबने हिमालय दर्शन किया, प्रभु दर्शन किया, मेरे इष्ट देव भगवान के दर्शन किए, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया आपने प्रकृति की ओर से, हिमालय की ओर से, ऋषियों मुनियों की ओर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यारे साथ को मिलते हैं बहुत जल्द। ओम नमः शिवाय।